औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाज़िक तबीब हकीम मुख्तियार हुसैन ऑफ जलवारेज़ दवाखाना। आज की गुफ्तगू कांच का निकलना, प्रोलेप्सिस अनाई भी कहते हैं इसे, यानी मक्खत के साथ एक गुब्बारा नुमा कांच के अंदर से निकल आता है। इसको कांच का निकलना भी कहते हैं, प्रोलेप्सिस अनाई भी कहते हैं। तो हमारा राब्ता नंबर ये है 0302 777 3818 0342 777 3818। तो आज की गुफ्तगू हमारी अभी होगी कांच का निकलना। कांच की कई वजूहात हो सकती हैं और कांच के निकलने से दर्द, टीसें, आदमी हरकत करने से, उठने बैठने से तकलीफ महसूस करता है। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और घंटी के बटन को दबा दें। और हम आपको बताएंगे कांच का निकलना, इसके क्या नुकसान आता है, ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, हम सब आपको बताएंगे और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो अब हम आते हैं मर्ज़ के मुतालिक, ये कांच क्या है और ये कैसे निकलता है। शुरू में ये मर्ज़ में तकलीफ़ कम होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ जाती है। कांच का निकलना, इनकी कई वजूहात हैं। मैदे के अंदर डिफेक्ट, बवासीर, पेट के कीड़े, अंतलियों की खुश्की, उठते बैठते, खांसते, हरकत करने से भी ये कांच निकल आती है। कब्ज़ का रहना, तेज़ मसाला जात ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, बाज़ औक़ात तो ये खांसने से भी कांच निकल आती है। जब ये मर्ज़ शुरू में होता है तो उस वक्त ऐसा जल्दी नहीं होता। जैसे जैसे ये मर्ज़ बढ़ता जाता है तो कांच खांसने से, हरकत करने से भी बाहर निकल आती है और इसमें दर्द और टीसें होती हैं। कांच की वजह से मैदा भी डिस्टर्ब रहता है, अंतलियों में खुश्की भी हो जाती है, कब्ज़ भी रहती है और आदमी हरकत नहीं कर सकता और हरकत करता है तो दर्द महसूस होता है। तो ये मर्ज़ कांच का निकलना मर्दों और औरतों में दोनों में पाया जाता है। तो अब हम आते हैं इलाज की तरफ। इनका इलाज कैसे किया जाए और इनसे कैसे बचा जा सकता है, एहतियाती तदबीरों से भी बचा जा सकता है। सबसे पहले तो यह है, कांच 6 इंच से बड़ी और इससे कम भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, 2 माशे फटकड़ी लेनी है। फटकड़ी लेकर 5 तोला पानी के अंदर उसको हल करना है। हल करने के बाद रुई यानी कॉटन के साथ, उस पानी के साथ उसको धोना भी है, लगाना भी है आहिस्ता आहिस्ता, और अंदर की तरफ भी दबाना है। जब आपको इसी तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कांच अंदर चली जाएगी। जब ये कांच अंदर चली जाए तो आपने क्या करना है, लंगोट कस देना है। बेहतरीन तरीका तो यह है कि पहलवान लोग जो चौथा इस्तेमाल करते थे, पहलवानी के वक्त बांधते थे, वो बांध दें तो क्या ही बात है। और बेहतरीन इसका हल यही है कि वो चौथा आप बांध दें। तो उसके बाद कांच जब निकलती है उसके अंदर अनार की शक, अनार के फूल, माजू भी बराबर वजन 1-1 तोला, और 1 माशा जो है कफूर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इनको सब बारीक करें, पाउडर करें। पाउडर करने के बाद ये उसके ऊपर बुरकी भी लगा सकते हैं, उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। और जब ये डालेंगे तो इंशाल्लाह कांच निकलना बंद हो जाएगी। और उसके बाद खाने के लिए आपने क्या करना है, विटामिन्स आप इस्तेमाल करेंगे, आयरन यानी फौलाद इस्तेमाल करेंगे। फौलाद इसका बेहतरीन इलाज है। जब ये, क्योंकि कमज़ोरी की वजह से भी हो जाता है, जब ये मक्खत कमज़ोर हो जाए तब भी ये होता है। तो आप आयरन को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कांच नहीं निकलेगी और ये मुकम्मल आपको फ़ायदा होगा। तो आप ऑपरेशन से भी बच सकते हैं। और कांच को आम मर्ज़ समझकर ना छोड़ें, इनकी वजह से कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो आप इलाज की तरफ तवज्जो दें और गर्म तेज़ मसाला जात ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। ज़्यादा हज़म ग़िज़ाएँ वो आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कांच जैसी बीमारी से आप बच सकते हैं। और आप हमारे
नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं और हमें दुआओं में याद रखें। मैं हूँ हाज़िक तबीब मुख्तियार हुसैन। तो आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, आपको कोई मर्ज़ लग चुका है, तो हमारे नंबर से रब्ता करके आप मुफ्त मशवरा भी हासिल कर सकते हैं, आप दवाई भी मंगवा सकते हैं।